नमस्कार दोस्तों, परिवर्तन श्रृंखला में मैं डॉक्टर शुभम सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ और दिल से अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम जो बुक लेकर आ रहे हैं, जिस पर हम परिवर्तन कर रहे हैं, बुक का नाम है मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, मानव की निरंतर खोज। मानव की निरंतर खोज परमहंस योगानंद जी ने आप सभी के लिए लिखी है कि आप सभी अपने आप को परिवर्तित कर सकें और ये जान सकें कि ईश्वर सभी तरफ है, आप ही के चारों तरफ है, आपके बहुत करीब है, पर आप नहीं समझ पाते, आप नहीं जान पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खोज रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं दिन पे दिन, कैसे आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, कैसी आपकी दिनचर्या है। आप सब उसी में लगे रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं और ये जान ही नहीं पाते कि हम इस संसार में क्या करने आए हैं, क्या खोजने आए हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। और इस उद्देश्य से हमें भटकाने में हमारा शरीर बहुत सहयोग करता है। हम रोगग्रस्त रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रोग, या हम कहें बीमारी। हमारा शरीर जब हमें परेशान करता है तो हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर की तरफ ही होता है। हम किसी और की तरफ देख ही नहीं पाते, कुछ और सोच भी नहीं पाते और समझना तो हमारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रोगों की जो व्यवस्था है वो हमारे लिए इस माया जगत में की गई है। पहला हमारा शारीरिक रोग, शारीरिक कष्ट, जिसमें आ जाते हैं संक्रमित, मतलब किसी चीज़ के संक्रमण से, जैसे कि पानी अगर संक्रमित हो गया उसके कारण हमें रोग हो जाता है, भोजन संक्रमित हो गया उसके कारण रोग हो जाता है, कितने सारे वायरस बैक्टीरिया जिनका नाम है जिसके कारण हम संक्रमित हो जाते हैं और हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। दूसरा, दुर्घटनाएं हमारे साथ हो जाती हैं, रास्ते चलते हम गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, उसके कारण भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा प्रकार है मानसिक। ऊपर से तो हम बहुत स्वस्थ दिखाई देते हैं, शरीर पूरा स्वस्थ है, अच्छा हेल्दी है, हम सारे काम कर भी रहे हैं, पर अंदर ही अंदर हमारे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हम किसी भय से डरे होते हैं और पूरी ज़िंदगी ही हम भय से डरे रहते हैं। किसी जानवर का भय लगता है, कभी हमें अपने परिवार वालों से भय लगता है, कभी हमें अपने अकेलेपन से भय लगता है, कभी हम कुछ पाना चाहते हैं और हमारे अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं होती कि हम उसे पा सकें और हम भयभीत रहते हैं। हमारा दैनिक दिनचर्या में नित नए जो चैलेंज आते हैं लाइफ के, हम उससे भयभीत रहते हैं। तो भय सबसे बड़ा मानसिक रोग का कारण है। उसके बाद हम भयग्रस्त रहने के बाद हम रहते हैं तनाव में, हम रहते हैं गुस्से में, हम रहते हैं चिड़चिड़े, हम रहते हैं परेशान। हमारे यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती है, हम उसके दुख को सहन नहीं कर पाते, हम उस वेदना में, दुख में बहुत भयभीत रहते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं। किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हमें बुरा लग गया, हम उसको दिमाग में बिठा लेते हैं और हमारे मानस में, हमारे मन में वही चलता रहता है। तो मानसिक रोग ऊपर से अगर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अंदर से पूरी जो हमारी बॉडी है, पूरा जो हमारा शरीर है, उन्हीं में लगा रहता है। और जब ज़्यादा समय तक ये सिचुएशन रहती है कि पूरा ध्यान हम इन नेगेटिव थॉट्स पर, इसको कोई पॉजिटिव साइन नहीं कहा जाएगा कि आप किसी बात को सोचे चले जा रहे हैं, दिमाग में चलता ही चला जा रहा है और आप दूसरी तरफ उतना होल हार्टेडली ध्यान नहीं देते, तो आपकी बॉडी भी क्या है, पूरा ध्यान उसी चीज़ पे लगा देती है। और वो क्या करती है, आपका जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है उसकी बजाय दूसरी चीज़ों पे अगर आपका ध्यान लगा रहेगा, तब आप क्या करेंगे, आप मानसिक रोगी बनते चले जाएंगे, क्योंकि पूरा ध्यान आपका मनस पर चल रहा है, मन पर चल रहा है और मन भी कोई कुछ अच्छा नहीं सोच रहा है आपका। अब तीसरे हैं आपके आध्यात्मिक रोग। आध्यात्मिक रोग में हम धार्मिक प्राणी हैं, हम बहुत से ऐसे कार्य करते हैं समाज के लिए, अपने लिए, और हम उसको सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ प्रथाएं हैं,
कुछ हमने अपने लिए बना लिए हैं लिमिटेशंस, वो सब उसमें हम आ जाते हैं। और एक जो रोग है अज्ञानता, इग्नोरेंस, वो सबसे बड़ा रोग है। सारे रोगों की जड़ है हमारी अज्ञानता, कि हम कुछ जानना ही नहीं चाहते, हम कुछ समझना ही नहीं चाहते, और जो जैसा चल रहा है एज इट इज़ उसको स्वीकार करते चले जाते हैं। तो इससे बड़ा रोग कोई और नहीं है, जिसको हम विद्या का ना होना, अविद्या, अज्ञानता का, ज्ञान ना होने के कारण अज्ञानता आती। तो हमें ज्ञान ही नहीं है कि हम कितने अज्ञान में रह रहे हैं। तो दोस्तों, हम लेते हैं एक एक करके आज कि हम इन रोगों से कितनी दूर हो जाते हैं ईश्वर से। और ईश्वर को अगर हमें पाना है तो ये रोग हमें अपने तन से, मन से दूर करने पड़ेंगे। हम कहें अपने शरीर से, अपने मनस से दूर करने पड़ेंगे। अपनी अज्ञानता को हमें दूर करना पड़ेगा। हमें परिवर्तित करना पड़ेगा अपने आप को एक खोज के लिए, जो हम करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, इस भौतिक जगत में आए हैं, इस भौतिक शरीर को धारण किया है। वो खोज है ईश्वर, जिसके लिए योगानंद जी प्रयासरत हैं। और वो बताते हैं कि कैसे आप इन रोगों से बहुत दूर रह सकते हैं, और ऐसा भी कर सकते हैं कि रोग आपके पास आए ही ना, आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आप ये मान लें कि आप किसकी चेतना से आए हैं, ईश्वर की चेतना से। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, और मैं ईश्वर की संतान हूँ तो मैं हमेशा स्वस्थ रह सकता हूँ। मुझे कोई रोग छू भी नहीं सकता। सिर्फ एक विचार अपने आप को दे दें तो आप देखिए, आप हमेशा निरोगी रहेंगे, कोई भी रोग आपको छू नहीं पाएगा। और भी बहुत से प्रयास हैं जो हम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें शारीरिक रोग की, तो शारीरिक रोग क्यों होते हैं? हमारे आलस के कारण, हमारी बुरी आदतों के कारण। सोना हमें बहुत पसंद है, सोते रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो हमें अपने आलस का त्याग करना है। हमें निरोगी काया चाहिए तो अपने खान पान में परिवर्तन करना पड़ेगा, संतुलित भोजन लेना पड़ेगा। ये सब बहुत साधारण सी बातें हैं, सबको पता है, पर फिर भी हम इसके लिए प्रयासरत नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने अपने शरीर को ऐसे ही ढाल रखा है। अच्छा भोजन हमें बहुत पसंद है, वो चाहे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही क्यों ना हो, नुकसान ना पहुंचा रहा हो। कभी हमारा दिल रुक जाता है, कभी कोई शरीर रुक जाता है और हमें मृत्यु प्राप्त हो जाती है। और इस रोग की भंवर जाल में हम ऐसे फंसते हैं कि मृत्यु के साथ ही चले जाते हैं। और जो विचार मृत्यु के समय हमारे होते हैं, वही हमारे कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड में साथ में चले जाते। तो अगले जन्म में भी हम उन्हीं विचारों के साथ फिर से उस रोग को लेकर के पैदा हो सकते हैं। तो क्यों ना शुरुआत आज से, अभी से और इसी जन्म से की जाए, अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए, ताकि हम स्वस्थ रहकर ईश्वर को पाने के लिए स्वस्थ मन से प्रयास करें। तो करते हैं दोस्तों प्रयास, करते हैं अपने आप को परिवर्तित, रखते हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल। आपको पता है कि हमारे शरीर में 80% पानी है, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए। पानी की कमी हमारे शरीर को नहीं होनी चाहिए। भोजन हमें सात्विक लेना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप भोजन ही लें, बिना भोजन के भी योगी लोग रहते हैं। बिना भोजन के कैसे रहते हैं वो? अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी इच्छा शक्ति से उपवास रखें। और ज़रूरी नहीं है कि उपवास में भरपेट भोजन ही करें। उपवास का मतलब ये होता है कि भोजन से आपको थोड़ी सी दूर रहने की आदत डाली जाए। तो अगर आप सोचते हैं कि उपवास रखेंगे तो भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, और बिना भोजन के भी आप रह सकते हैं। भोजन आपके शरीर के लिए नहीं बना है, पर वो तब रह पाएंगे जब आप ईश्वर की चेतना में आएंगे। बिना भोजन के, बिना पानी के भी लोगों ने अपना, योगी लोग बहुत आराम से रहते हैं। तो हमें क्या करना है? पूरा ध्यान अपने भौतिक शरीर पर और उसको स्वस्थ करने में लगाना है, ताकि दूसरा ध्यान हम लगा सके अपने ईश्वर को पाने में। अब हम आते हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य पे। तो मानसिक स्वास्थ्य, जब हम किसी समस्या पर ज़्यादा दिन ध्यान देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, हमारे पूरे शरीर की
जो नर्वस सिस्टम है, नर्व से बना है हमारा शरीर, जो मानसिक स्तर है नर्व से बना है, तो पूरी नर्व्स क्या है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, वो उसी तरफ ध्यान देती हैं। तो बाकी जगह से उनका जब ध्यान हट जाता है तो जो हमारी जो शरीर है जिसको एनर्जी की आवश्यकता है, वो एनर्जी क्या होती है पूरी 100% हर पार्ट तक नहीं पहुंच पाती। तो कुछ तक आधी पहुंचती है, कुछ तक कम पहुंचती है, कुछ तक पहुंचती ही नहीं है। तो फिर शरीर होना शुरू होता है रोगग्रस्त। या नर्व्स तक भी अगर पूरी एनर्जी नहीं पहुंच रही है, पूरा फ्लो नहीं पहुंच रहा है जो, तो फिर हो जाते हैं हम मानसिक रोगी। और इसका इलाज क्या है? एक ही चीज़ को हम बार बार सोचे जा रहे हैं, गुस्सा आ रही है तो हम और गुस्सा कर रहे हैं। तो मतलब एक गलती तो हम गुस्सा का भाव लाके अपने अंदर कर रहे हैं, और दूसरी गलती उस भाव को बार बार याद करके बढ़ा करके हम कर रहे हैं, और फिर हम डर से भी अपने आप को और दबा लेते हैं। तो हमारी जो वाइब्रेशंस हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जिस पर हर चीज़ फ्रीक्वेंसी है, जिस पर हमारा शरीर टिका है, ये ब्रह्मांड टिका है, वो बहुत लो हो जाती है। उस लो फ्रीक्वेंसी में हम जितना रहते हैं, हम ईश्वर से उतना दूर हो जाते हैं। जितने हम अशांत रहते हैं, हम उतने ही ईश्वर से दूर हो जाते हैं। तो हमें क्या लाना है? शांति। शांति जब तक आपके पास नहीं आएगी, शांति जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आप जब तक ये नहीं चाहेंगे कि आप शांत रहें, तब तक आप ईश्वर को तो पा ही नहीं सकते। अशांति ईश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ईश्वर उसी फ्रीक्वेंसी में आपसे जुड़ सकता है जब आप पूरी तरह से शांत हो। तो शांत लाना, शांत रहना पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है? हमें ये मानना पड़ेगा, एक एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी पड़ेगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार हम हैं। ज़्यादातर हम क्या मानते हैं कि दूसरा हमें परेशान कर रहा है, दूसरे के कारण हमें गुस्सा आ रहा है, दूसरे ने हमारा अहित किया है, और हम उससे जेलस फील करने लगते हैं, जलने लग जाते हैं। दूसरे की अच्छाई हमें समझ में नहीं आती। तो ये जो ब्लेम गेम होता है, दूसरे को ही आपने टारगेट कर लिया और अपने को साफ कर लिया कि हमसे तो कुछ गलती नहीं हुई, जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार कौन है? बाहरी तत्व। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपके शरीर के साथ हो रहा है, उसके लिए आप ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं। जैसे हम एक्सेप्टेंस में आते ना, एक शांति हमारे अंदर आती है, और हमारा शरीर क्या होता है? मान लेता है कि अब हम शांत हैं, और वो पूरा ध्यान ठीक करने में लगा देता है। तो पहले तो हमें शांत होना है, फिर हमें संकल्प लेना है, हमें लाना है एक्सेप्टेंस। हम एक्सेप्टेंस में आ गए तो हमारी आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। फिर हमें अपनी संगत बदलनी चाहिए। अच्छी संगत के लोग, ज़्यादा गुस्से वाले लोगों के साथ आप रहेंगे, आपको गुस्सा ही आएगा, पर आप शांत लोगों के साथ रहेंगे तो आपको शांति ही मिलेगी। तो जब आप अपने दोस्तों को बदलते हैं, अपना फ्रेंड सर्कल बदलते हैं, और आप ये मान लेते हैं कि मुझे अपने अंदर सुधार लाना है, मैं इस परिस्थिति में ज़्यादा दिन नहीं रह सकता, मुझे ज़्यादा गुस्सा अब नहीं करना है, मुझे जलन नहीं करनी है, मुझे शांत रहना है, तो आपकी मानसिक बीमारियां हवा छू हो जाएंगी, उड़न छू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि अब तो सब कुछ ठीक होता जा रहा है। आप जिससे भी मिल रहे हैं वो भी शांत है, वो आपसे बहुत पॉजिटिव बात कर रहा है, बहुत प्रेम से बात कर रहा है, आपकी मदद करने को तैयार है। तो आप अपने दिल की बात उससे खुल के कह सकेंगे। आपकी संगत बदलेगी, सामने वाला आपके साथ सहयोगी होगा, तो आप भी बदलते चले जाएंगे। तो मानसिक रोगी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है दोस्तों। तो हमें प्रयासरत रहना चाहिए कि हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के ख्याल के रखने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? सबसे ज़्यादा शांति हमें कहाँ चाहिए? दिमाग में। तो हमें लानी पड़ेगी एकाग्रता। हम एकाग्र हुए बिना ईश्वर के साम्राज्य में दोस्तों नहीं पहुंच सकते। एकाग्रता बिल्कुल शांत, जब तक थोड़ी सी भी लहरें हमारे दिमाग में उठती रहीं, हमारे शरीर में उठती रहीं, तो हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे। और जब हम एकाग्र नहीं हो पाएंगे तो हम ध्यान के माध्यम से ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ध्यान लगाने के लिए मानसिक शांति ज़रूरी है, और मानसिक शांति के लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। और जब आप शांत रहेंगे, आपका पूरा ध्यान आपके शरीर से हटेगा, और आप कहाँ पहुँचेंगे?
उस शून्य में पहुँचेंगे जहाँ ईश्वर विराजता है। तो रोगों का पूरा जो उद्देश्य है वो हमें अशांत बनाना है, हमें अपने उद्देश्यों से अलग करना है। और हम उद्देश्य को पा सकते हैं अगर हम ध्यान के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच गए। मानसिक शांति के बाद हम बात कर सकते हैं आध्यात्मिकता की। अब आध्यात्मिक जो रोग है ना, वो क्या है कि हम 1 घंटे बैठ लेते हैं, हम आधा घंटे ध्यान कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हमने आंखें बंद करी और अपना जो है ना एक रोल प्ले हमने पूरा कर लिया। वही लोग बोलते हैं आंख बंद करो, ध्यान करो, आपका हो गया। तो क्या ये सच है कि आंख बंद करते ही ध्यान लग जाता है? आंख बंद करने से ध्यान नहीं लगता दोस्तों। विचार हमारा पीछा नहीं छोड़ते। विचारों से दूर होना ध्यान का पहला कदम है। तो विचारों से कैसे दूर होंगे? जब हम अपने आप से जुड़ेंगे, जब हम सरेंडर करेंगे। होल हार्टेडली बैठना है दोस्तों कि ये समय मेरा समय है, मुझे इसको देना है और मुझे अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक ध्यान और उस ध्यान में एक विचार भी मुझे नहीं आना चाहिए। मैं इस समय में पूरी तरह समर्पित हूँ अपने लिए और अपने ईश्वर के लिए। जब हम इस विचार के साथ बैठते हैं, पूर्णतया एकाग्रता में आ जाते हैं। हमारे अंदर एक भी लहर नहीं आती जो हमें अशांत कर सके। और जब हम अशांत से शांत होते हैं तो हमारे तीसरे नेत्र में एक ज्योत हमें दिखाई देती है। और वो क्या है? वो है कि आपने पहला कांटेक्ट ईश्वर से कर लिया, आप मिल चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मन की जो शक्ति है ना, वो अचूक शक्ति है। मन में अपार शक्ति है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। यद भावम तत् भवति। यदि आप कहते हैं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकता, मैं ईश्वर की संतान हूँ, तो वैसा ही होगा। ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर से जब आप प्रार्थना करते हैं वो कभी खाली नहीं जाती दोस्तों। ईश्वर उनको सुनता ही है। ईश्वर भी चाहता है कि वो आपसे संपर्क करे, आपके कष्टों को दूर करे। उसने यहाँ पृथ्वी पर इस भौतिक जगत में इस भौतिक रूप के साथ आपको कष्टों के लिए नहीं भेजा है। उसने जो उद्देश्य दिए हैं उनको पाने के लिए भेजा है, जिसमें वो चाहता है कि वो आपके साथ हमेशा रहे। ईश्वर आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहते हैं यदि आप उनको उनके तरीके से याद करते हैं। तो मन में विचार दे दिया, मन की शक्ति को आपने अपना संकल्प ले लिया कि मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मैं कभी बीमार नहीं पड़ सकती। पर सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा ना, आपको उसके लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे। आपको जो प्रकृति है उसके नियमों का पालन करना है दोस्तों। कि सुबह जब सूर्य उठ रहा है तो आपको उठना चाहिए, जब सूर्य डूब रहा है तो आपको डूबना चाहिए, नदी बह रही है तो आपको बहते रहना चाहिए। आप क्यों रुक जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? सागर में लहर उठती है, लहर में मिल जाती है। आपको किस चीज़ का डर है? आप भी तो ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने आपको भेजा है, ईश्वर में आपको मिलना है। एक विचार समझ लीजिए अपना कि जिस तरीके से सागर है उसमें लहर उठती है, लहर मिल जाती है, वैसे ही आप हैं। आप आए हैं, आप चले जाएंगे। आप भी अनंत हैं उस लहर की तरह, और वो सागर में मिलना ही आपका उद्देश्य है। कुछ ऐसी चीज़ों को जब आप समझ लेते हैं तो आपका आध्यात्मिक विकास हो जाता है। तो आपको क्या करना है? प्रकृति के नियमों का पालन करना है। प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं जब हम, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो हमारी आदतें हों, तो हम नुकसान ही उठाते हैं, हम रोगी बन जाते हैं। कभी दिखाई देने वाले, कभी ना दिखाई देने वाले। दिखाई देने वाले रोगी फिजिकल बॉडी के जो भी रोग होते हैं, ना दिखाई देने वाले मानसिक रोगी। तो इन दोनों का से छुटकारा पा सकते हैं, इन दोनों से निजात पा सकते हैं और हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, जैसे कि हमारे योगी रहते थे, जैसे कि हमारी योग परंपरा है। आपने देखा महाअवतार बाबा जी, जिनको कहा जाता है कि वो सशरीर और पूर्णतः स्वस्थ हैं और अभी भी जीवित हैं। हमारे कृष्ण हैं, हमारे राम हैं, सभी ने एक बहुत अच्छा स्वस्थ जीवन जिया। तो मन की संकल्प शक्ति से, अपने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं।
आप पूर्णतया स्वस्थ रह सकते हैं। और ज़िंदगी जो है स्वस्थ के साथ ही आप बॉडी वेकेट भी कर सकते हैं। तो क्यों ना हम संपूर्ण स्वास्थ्य को अपनाएं, क्यों ना हम ईश्वर से मिलने के लिए अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं दोस्तों, रोगग्रस्त होके, मानसिक रोगी बन के। हम चेतना में रहें, हम उस चेतना में रहें जो ईश्वर ने हमें दी है। हम आंखें बंद करें, हम ध्यान करें, हम मिलें उस ईश्वर से, हम जानें उसकी चेतना को। और अगर हम रोगग्रस्त भी हैं तो ध्यान रख के, ध्यान में बैठ के आराम से उस प्रकाश को देखें, उससे मिलने की कोशिश करें, उससे प्रार्थना करें। और जैसा कि ईश्वर कहते हैं और योगानंद जी भी कहते हैं कि ईश्वर से की गई प्रार्थनाएं कभी भी खाली नहीं जाती। जब भी आप उनसे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर पहले ही उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा भक्त, मेरी चेतना मुझे पुकार रही है और मुझे उसका उत्तर देना है। और जब उसका उत्तर आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ रहता है आनंद, सिर्फ रहता है प्रसन्नता। तो दोस्तों, प्रसन्नता से रहना सीखें। अपने चेहरे पर जो आप मुस्कान लाते हैं ना, वो ऊपरी नहीं होनी चाहिए। जब आप अंदर से, अंतर मन से खुशी होते हैं, वो आपकी आंखों में झलकता है। तो प्रसन्नता से रहें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी योगानंद जी को सुने और करें अपने जीवन को परिवर्तित और रहें हमेशा निरोगी, स्वस्थ। आपने इस एपिसोड को सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप परिवर्तन देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी में। आपका बहुत बहुत आभार और नमस्कार।